देखिए, आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती के आयोजन के अवसर पर किसाना जनसभा जो गया है जी, सभी किसाना के कांग्रेस परिवार का, किसाना वासियों का, विशेष तौर से हमारे पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि जी को के उपलक्ष्य में बहुत बधाई देता हूँ। आज आपने देखा हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, तो बहुत मेहनत, आयोजकों की बहुत मेहनत आज इस रूप में प्रदर्शित हुई। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने किसाना हल्के में एक संकल्प लिया कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका प्रदेश में हम लोग निभाएंगे, एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। जो केंद्रीय नेतृत्व ने नेता विपक्ष के रूप में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र जी को हमारे बीच में भेजा है, दोनों हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग सभी एकजुटता से आगे बढ़ेंगे और हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आपको हरियाणा का भावी किया गया मंच के माध्यम से, देखिए कि कोई विषय नहीं। आप भूपेंद्र जी ने कहा कि रोहतक को सरकार ने पर्यटक स्थल बना दिया है, आपने भी कहीं ना कहीं निशाना साधा। राजनीतिक पर्यटन का महाकेंद्र बना है, लेकिन निशाने पे हुड्डा साहब या मैं, हम तो एक नागरिक हैं देश के, प्रदेश के, हम तो एक व्यक्ति हैं, एक, लेकिन निशाने पे वो जनादेश है जो विपक्ष की देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत, 545 लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये अंदाज़ा भाजपा को है कि निशाने पे किसको रखना है, और भाजपा की जो कठपुतली पार्टियां हैं वो उन्हीं के इशारे से चलती हैं, इसीलिए सभी के निशाने पे हम हैं और इसीलिए रोहतक राजनीतिक पर्यटन का महाकेंद्र बना हुआ है। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सभी का स्वागत है, सब आएँ। हमें इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि रैली ये सब करते हैं, चर्चा हमारी होती है। बिहार में बीजेपी क्या डर गई है जो आप पर भी चोरी के इल्जाम लगा रहे जननायक? हाँ, हमें उम्मीद है कि बिहार के अंदर नतीजा इंडिया गठबंधन के लिए कई अनाज मंडियों में जो है तोल में गड़बड़ी के तोल के अलावा कहीं आपने देखा होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल ही नहीं, उससे कम में मजबूर हो रहे हैं किसान। तो ये एक बड़े गंभीर बात है, ख़ास तौर पे एक ऐसा सीज़न जिसमें बहुत बड़ा नुकसान पहले ही बारिश से हो गया और नुकसान का खराबा दिया नहीं, खराबे का मुआवजा दिया नहीं जो मुआवजा मिलना चाहिए। पंजाब में जहां एक समय में 2014 के समय कांग्रेस पार्टी के राज में, जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी थी, तो पंजाब से दुगने से ज़्यादा मुआवजा हरियाणा में मिलता था। पंजाब में उस समय 5,000 रुपये प्रति एकड़ खराबे का मुआवजा था, बारिश से फसल खराब हो जाए तो, और हरियाणा में उस समय 10,000 रुपये प्रति एकड़ खराबे का मुआवजा था, जो 12,000 की घोषणा हो गई थी, लेकिन आखिरी मुआवजा 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिला था हमारी सरकार। आज पंजाब में मिनिमम मुआवजा बारिश के खराबे से 20,000 रुपये प्रति एकड़ मिला है और उसके बाकी उससे ज़्यादा, और हरियाणा में 7,000 रुपये प्रति एकड़ की घोषणा की गई है। जहां हरियाणा में किसान को खराबे का मुआवजा पंजाब से दुगना मिलता था, वहां आज आधा भी नहीं मिल रहा। ये इस 11 साल की सरकार की ये रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड बोलने से नहीं होता, सरकार की क्या नीति है, कितना मुआवजा मिल रहा है उस नीति में, उससे रिपोर्ट कार्ड दिख जाता है। एक आखिरी सवाल है, ब्रिजेंद्र सिंह भी यात्रा निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा में, शामिल होंगे आप लोग भी कांग्रेस पर? सभी को अधिकार है यात्रा का, कांग्रेस सभी कांग्रेस जन कांग्रेस को की मजबूती के लिए सभी कांग्रेस जन अपना अपना कार्य करें। सरकार ने दावे किए हैं वैट में स्लैब में जो कटौती की है, बहुत सारे करोड़ों लोगों को फायदा होगा इससे। ये सरकार पहले कष्ट देती है और फिर थोड़ी सी मलहम लगाती है, इस सरकार की कार्यशैली रही है। पहले कष्ट दो, कोई इलेक्शन नज़दीक हो तो उस इलेक्शन से पहले थोड़ी दवाई लगा लो, 3 काले कानून ले आओ,
750 किसानों की जान, उसके बाद यूपी का इलेक्शन आए तो कानून वापस ले लो, जीएसटी लगा दो बेइंतहा देश की जनता पर, बेइंतहा महंगाई, लेकिन फिर बिहार का चुनाव आए तो थोड़ा सा वापस ले लो। तो ये पहले कर्ज देती है और फिर वापस लेती है। ये धीरे धीरे देश की जनता जागरूकता से समझ रही है। वोट चोरी का मुद्दा अपराध लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये जहाँ तक वोट चोरी की बात है, ये बहुत जल्दी हरियाणा में तथ्यों और प्रमाणों के साथ, जैसे राहुल जी ने कर्नाटक में एक लोकसभा क्षेत्र की और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में व्यापक स्तर पर हुई वोटर सूची में चुनाव आयोग से मिलीभगत करके जो गड़बड़ियां थी उनको देश के सामने रखा है। हरियाणा का भी सारे तथ्यों और प्रमाण के साथ वोट चोरी के देश के सामने कांग्रेस पार्टी हम रखने का। ऐसा ही एक मामला उचाना की सीट पर भी हुआ सर, चल रहा है। ये वही हो गया। ठीक है। थैंक यू। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद।